क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, एस निश कैटयान ए प्लस, हमारे पास है बी प्लस, सी प्लस और डी प्लस, ये मैंने कैटयान्स दिए। मौजूद ए पुलसुक, इसका मैंने दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इक्वल टू -4 वोल्ट। इसका मैंने दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस, चलो मैं ऐसे लूंगा 2 वोल्ट। इसका मैंने दिया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू -3 वोल्ट। इसका मैंने दिया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू 1 वोल्ट। ठीक है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विद इंक्रीज इन वोल्टेज, विद इंक्रीज इन वोल्टेज what will be order of deposition of these cations on cathode। ठीक है बेटा, सवाल आवा समझ। मैं दी कैटायन 4, यहां पर मैंने ए बी सी डी कैटायन्स दिए, इनका मैंने आपको दिया है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। मैं तो पूछा मैं अगर वोल्टेज इंक्रीज, ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, आपको बताना है सबसे पहले कौन सा कैटायन डिपॉजिट होगा कैथोड पे, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। जल्दी करो, कैसे करोगे वो सब बेटा, आंसर कैसे करोगे, सोल्यूशन। मैं वो नहीं चाह, ये कौन सा केस है सर, ये कैथोड वाला केस है। कैथोड पे आपको क्या देखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है। गोडनेच करें काम सारी शानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में। ए का क्या है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सर इसको चेंज मत करो। बी का क्या है सर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसको भी चेंज मत करो। अब बताओ सी का इसने क्या दिया, सर इसने दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कन्वर्ट का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है साइन को रिवर्स करो, योस -3 ये बनेगा +3। अब आपको देखना है डी का क्या है सर, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको चेंज करना है रिडक्शन पोटेंशियल में। अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -1। मैंने आपको बोला है ई ऑक्सी बराबर ई रेडस बट नेगेटिव साइन, ये हमने पढ़ा है। अगर स्टैंडर्ड हो आपको टोपी डालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ वन सा केमी से रिडक्शन पोटेंशियल साइड को ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो पहले होगा रिड्यूस। बताओ किसका सबसे ज्यादा, सर सी का। सबसे पहले सी कैटायन होगा, उसके बाद आएगा बी प्लस, एम्पैथेटिक बी प्लस एडनस, उसके बाद आएगा डी प्लस, लास्ट डिपॉजिट ए प्लस, क्योंकि ए प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है -4। नोट करो, समझ आवा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। वंशी ए माइनस, बी माइनस, सी माइनस, डी माइनस। अब मैंने ऐसे किया, देख बेटा मैं चेंज करता हूं, ये मैंने क्वेश्चन दिया विद इंक्रीज इन वोल्टेज व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ डिपॉजिशन ऑफ दिस एनायन्स। वहीं क्या एनायन्स ऑन एनोड। वन सा एनोडस पे कुछ गस गोडनेस ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, आंसर दे दो मुझे। चशी वुचुन यदनस ऑक्सीजन पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा वो पहले होगा ऑक्सीडाइज। वन सा बेटा केमिस्ट्री कुछ ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसको कन्वर्ट करो किस में, ऑक्सीडेशन में, इवन तिल -4। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये -2 था, इसको कन्वर्ट करो किस में, ऑक्सीडेशन में, इसका मतलब ये बनेगा +2। समझ युवन, पहले मैंने दिया रिडक्शन, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्सीडेशन में। बनीम जो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन, इसको कुछ मत करो, ये वाला भी ऑक्सीडेशन है, कुछ मत करो। वन समय अब ये सभी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। इन देखो ना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो पहले था, मैंने क्योंकि इसका साइन चेंज किया। ठीक है बेटा, वो आपको समझ आना चाहिए। वो सॉरी ये वैल्यूज क्या है सर, ये सभी है अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। वन सा तेल किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है +2 कौन है सर, बी। गोडनेस गैस बी नेगेटिव ऑक्सीडेशन एट एनोड। उसके बाद सर डी का होगा, डी माइनस का, उसके बाद सर सी माइनस का, लास्ट पे होगा ए माइनस का। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कम उसका होगा ऑक्सीडेशन सबसे लास्ट में। ये मिस ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, तमिस गस गोडनेथ
ऑक्सीडेशन एट एनोड। नोट करो सारे को ज्यादा बी नेगेटिव +2, इसका मतलब इसी को होगा सबसे पहले, क्योंकि इसका रिडक्शन वैल्यू क्या था सर, दैट वाज इक्वल टू -2। मैं कोर कन्वर्ट कत मज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मज। नोट करो समझ इवन एनोड पे आपको देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे आपको देखना है रिडक्शन पोटेंशियल, फिर आपको रूल्स पता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम कॉपर सल्फेट, इट इज कॉपर नाइट्रेट। देख बेटा इट इज एक्वस, ठीक है। फिर मैंने लिया है इट इज सिल्वर नाइट्रेट, अगेन एक्वस। फिर हमने लिया यहां पर मरकरी नाइट्रेट, ठीक है बेटा, और हमने लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये सारे एक्वस सॉल्यूशंस, ये भी एक्वस है सर, ये भी एक्वस है, ये वाला भी एक्वस है और ये वाला भी एक्वस है, ठीक है। इसने क्या दिया है, इसने दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, इसने दिया है सर। किसका दिया है, अगर वो लिखते स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, आपको पहचाना, आप खुद पहचानो वो क्या गुमुत यहां पर इसने लिखा है Ag+, यह रिएक्टेंट कन्वर्ट गुमुत Ags मज, इसका मतलब प्लस चार्ज कम हुआ, ये रिडक्शन है। रिएक्टेंट्स में प्लस, प्रोडक्ट्स में 0 चार्ज, इसका मतलब ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये वैल्यू बराबर बेटा 0.8 वोल्ट। ई स्टैंडर्ड, ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, ये दिया होगा क्वेश्चन में। कौन सा बेटा, ये ना क्या Hg2+, ये बनाए Hg2। मरकरी हमेशा डाइमेरिक फॉर्म, ये डायमैग्नेटिक होता है, याद रखना। ये वैल्यू 0.79 वोल्ट। तीसरा इसने दिया है ई स्टैंडर्ड कॉपर +2, इसको कन्वर्ट कॉपर में। मरकरी वाला भी रिडक्शन वैल्यू है, ये वाला भी रिडक्शन है, क्योंकि प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट शोस में कॉपर +2, प्रोडक्ट शोस में कॉपर सॉलिड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ये वैल्यू 0.34 वोल्ट। ई स्टैंडर्ड Mg+2 कन्वर्ट गो ये Mgs में, इसका वैल्यू है -2.34 वोल्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको रखा था, with increase in voltage, what will be the order of deposition of metals on cathode? once कैथोडस पे मेटलस गोडनेथ रिडक्शन इन 4 में, जल्दी बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो सोल्यूशन, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लिख से बेटा सोल्यूशन, ये में अकिस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, तथ गोडनेथ इसने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है। अगर कैसे लिखूं हम ऑक्सीजन पोटेंशियल, आपको कन्वर्ट करना था किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में, बाय चेंजिंग साइन। ये इतना सारे रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है इट इज 0.80 वोल्ट है, ठीक है बेटा, आपको क्लियर होगा। 0.7 ठीक है। सबसे ज्यादा सिल्वर का गो गोडनेथ गैस सिल्वर, सबसे पहले सिल्वर का होगा यहां पर रिडक्शन, हमें मिलेगा सिल्वर सबसे पहले। फिर क्या मिलेगा हमें सर, उसके बाद हमें मिलेगा मरकरी, मिलना Ag2+, उसके बाद हमें मिलेगा कॉपर। ये इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपने यहां पर मैग्नीशियम लिखा, आपने गलती की। मैग्नीशियम के बदले कौन होगा रिड्यूस, सर उसके बदले होगा पानी, क्योंकि यहां पर पानी भी है ना। मैग्नीशियम और वाटर के बीच में कंपटीशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है सर, ये वाटर का है, क्योंकि मैग्नीशियम में रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन वाटर। जो ये 3 एलिमेंट्स है, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, इनका रिडक्शन पोटेंशियल मरकरी से, वाटर से ज्यादा होता है, मगर मैग्नीशियम को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम, इट इज लेस देन वाटर। मरकरी का, सिल्वर का और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एस मिलन ये 3। मैग्नीशियम के बदले हमें क्या मिलेगा सर, इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम, इन प्लेस ऑफ Mg+2
वी गेट, वहां पर रिडक्शन ऑफ वाटर होगा, वी गेट हाइड्रोजन गैस, तेल मिली हाइड्रोजन गैस। गो ऑप्शन मज वुचन यम त्रे, हमें मिलेगा पहले सिल्वर, फिर मरकरी, फिर कॉपर। मैग्नीशियम नहीं लिखना, अगर से मैग्नीशियम लिखो क्वेश्चन को गलत, क्योंकि उसके बदले हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पानी भी होगा, हर जगह पानी है, ठीक है। कैथोड पे वो पहले रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, नोट करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा नीट और JEE में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन छे इस पे दितमुत, करंट को सप्लाई एम्पियर, याद रखना 2 एम्पियर करंट इसने सप्लाई किया, ठीक है। फॉर सम टाइम, टाइम इसने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। किसने पास किया? इसने पास किया इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, अंग्रेजी मैं नहीं लिखूंगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यम ज सॉल्यूशन, मगर दोनों सॉल्यूशन कहां पर है? 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहां है? सीरीज में। एम थॉम सीरीज में ज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसने करंट पास किया 2 एम्पियर फॉर सम टाइम, ठीक है। इसने क्या देखा? इसने देखा हमें मिला कॉपर +2 जो डिपॉजिट हुआ, कॉपर +2 जो डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट ऑन कैथोड, कितना डिपॉजिट हुआ? 0.635 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ Ag silver, it is Ag silver deposited on cathode। समझा युवन? ये आसान क्वेश्चन है। एम ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है। एक कॉपर सल्फेट, बेस में सिल्वर नाइट्रेट, इनको करंट पास। इट इज क्वेश्चन ऑन सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसका जो कैथोड था वहां पर हमें इतना मिला Cu+2, कैटायन को होगा रिडक्शन ऑन कैथोड। ये वन सवाल वन सा ये सब ब्याह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहां पर मुझे कितना सिल्वर मिलेगा कैथोड पे? बताओ बेटा कैसे करोगे? बहुत आसान है, लिखो आंसर। यहां पर हमें यूज करना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, हम यूज करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स यूज करो। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। बस यही फार्मूला आपको यूज करना है। वन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बराबर आसान, आप मोल से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। यहां पर 2 रास्ते हैं, ठीक है। मैं ये वाला रास्ता ले रहा हूं। वन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बराबर आसान, सर ये मास को जब डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से, ये बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। नेर बराबर तिल मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। मुझे क्या निकालना है? सर मुझे निकालना है मास ऑफ सिल्वर, ये निकालना है। वन सा बेटा क्या करूं? वारिया आसान क्वेश्चन आपको आएगा। बता दो मास कितना डिपॉजिट हुआ कॉपर का? अभी हमने लिखा 0.635 ग्राम, डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बराबर इसका मॉलिक्यूलर मास है 63.5 को डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर से, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। बनियो ना ये टर्म? मुझे निकालना है मास ऑफ सिल्वर। बता दो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो मॉलिक्यूलर मास 108, सिल्वर पर चार्ज होता है 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर है। मुझे बताओ इसको आप सॉल्व करो। ये बनना थी 2 × 0.635 डिवाइड गसत 63.5, ठीक है। नियर बराबर तिल m डिवाइडेड बाई 108। 108 को इधर भेजो। वन सा बेटा क्या बनती है? सर इट विल बिकम मास ऑफ सिल्वर नियर बराबर तिल 2 × 0.635 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 108। इसको जल्दी सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा
2.16, ये गस नीर 2.16 ग्राम, इतना मिलेगा मुझे सिल्वर। नोट करो। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। यावा समझ, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अतः वैल्यू दिख कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट होगा, ये हर 0.63.5 हर कर ज़रबे 1000 से बन कर ज़रबे 1000 से, ये कट होगा फिर। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। उम्मीद ये आया है JEE 2021 में। इस वन में 108 ग्राम सिल्वर, अच मोलर मास ऑफ सिल्वर, ये भी किसके बराबर है 108 ग्राम पर मोल, इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। फ्रॉम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, इस इलेक्ट्रोलाइट से हमने इसको निकाला। ठीक है, आपको बताना है द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस produced at anode by passing same amount of electricity through water at STP will be। समझ आवा? ये क्वेश्चन भी है सेम टू सेम जो अभी हमने किया। यह ने मे मिलो 8 ग्राम सिल्वर यम साथ में करंट पास कोर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मज, वह कर सुई करंट पास आब मज, मुझे मिलेगा एनोड पे O2। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। सो एक लिखित STP, वो ये भी मेंशन कर सकता है टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन, प्रेशर इक्वल टू 1 बार, इट इज STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहां से बेटा क्या करें, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन, यम साथ ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करे, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, वहां से बेटा भी क्या कर दी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से वही लगाना है ला सोल्यूशन लगा सा ला ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 किसके बराबर होगा सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना है। वन सा तेल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सबसे पहले निकालो मोल्स। वन सा बेटा मोल्स ऑफ सिल्वर किसके बराबर आएगा सर, इसका वेट कितना है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास 8 ग्राम, मोलर मास 8 ग्राम, इसका मतलब मोल्स 1 के बराबर है, 1 मोल। बता दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है सर, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का बराबर नहीं, नंबर ऑफ मोल्स 1, व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिल्वर, वो मैंने आपको बोला सिल्वर पे चार्ज 1 होता है, अतनेर 1 नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। बस यहां पर पुट करो, अगर ये आख इक्विवेलेंट ये भी 1 होगा, मतलब हमारे पास ये बना 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट, तो ऐसा ये आख इक्विवेलेंट यम साथ आख इक्विवेलेंट छु, बता दो कितने मोल्स होगा। 1 इक्विवेलेंट बताओ किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इट इज 1 इक्विवेलेंट यस बराबर तिल नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। बता दो वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 किसके बराबर, 4 के बराबर। 1 तिल बेटा नंबर ऑफ मोल्स का बराबर नहीं, 1 का डिवाइड 4 से, इसका मतलब ये हुआ हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 किसके बराबर 1/4। हमें निकालना है वॉल्यूम एट STP, तेज गोबर इसको मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, यम साथ बस कसर वाल इन 5 पॉइंट समथिंग,
इट इज इक्वल 5.67 लीटर। समझा हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। O2 क्या वैलेंसी फैक्टर वो मैंने आपको बोला 4। आई मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स तेल इतना 1/4। मोल से मुझे जाना है वॉल्यूम की तरफ, मुझे मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से। इसका मतलब हमें मिलेगा 5.67 लीटर। ये आंसर आएगा, नोट करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। ये मैं क्वेश्चन चाहिए नीटस JEES, वहां पर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ये सॉल्व करना आया, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे सॉल्व। चाहते कि कहाँ थे क्वेश्चन अगर इतम टेक्निक से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। NCERT क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है? NCERT का। ये क्वेश्चन आया है मास्टर फार्मूला पे। क्वेश्चन क्या वन आप बुक से लिख सकते हो, लिख में जल्दी। कॉपर सल्फेट एक्वस, यह सोल्यूशन अम कर्मुत अत इलेक्ट्रोलिसिस फॉर 10 मिनट्स। क्वेश्चन आप घर में NCERT बुक से नोट करना, ठीक है? फॉर 10 मिनट्स। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है करंट इसने सप्लाई किया है 1.5 एम्पियर। करंट शुड बी इन एम्पियर्स, टाइम शुड बी इन सेकंड्स। इसका मतलब मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। क्वेश्चन में वनन आपको बताना है व्हाट इज मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। कॉपर कहां जाएगा? आपको पता है कॉपर जो कैटायन आसन, कैटायन जाएगा कैथोड पे, वहां पर उसको होगा रिडक्शन। बस ये क्वेश्चन एम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन निम्स, तथ में करंट पास कोर्मुत 1.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। आपको बताना है कितना कॉपर हमें डिपॉजिट होगा कैथोड पे। बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले निकालो मोल्स। इंसान ये क्वेश्चन ऐसे, ये फेरेडेज फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसने। आप लिखो सोल्यूशन। वन सा क्या नियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर नियर बराबर फार्मूला मैंने आपको बोला 5 स्टार फार्मूला, इट इज IT डिवाइडेड बाई 96500 इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? वन सा करंट को करंट का वैल्यू है 1.5। बता दो टाइम 21 मिनटस मज आसन 60 सेकंड। इसका मतलब है 10 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, ये बनेगा 600 सेकंड। गो 10 मिनट गई 60 सेकंड। इसका मतलब आपको पुट करना है टाइम इन सेकंड 600 डिवाइड कर दो 96500 इनटू बता दो वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर। कॉपर कैसा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट सर +2 +1 नहीं, आप ये पढ़ोगे डी ब्लॉक में। वाई कॉपर हैज +2 स्टेट मोर स्टेबल देन कॉपर +1। वन सा कॉपर में क्या +2 ज्यादा स्टेबल देन कॉपर +1। इवन दो यहां पर होता है ये D9 सिस्टम, यहां पर होता है D10। ऑप्शन गया ये ज्यादा स्टेबल मगर कॉपर +2 वाई। इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है? वाई कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। ये आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे। वन सा बेटा कितना है? कॉपर +2 का चार्ज 2, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर। इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू आएगा बराबर 0.0046 मोल्स। मोल से हमें जाना है मास की तरफ, इसका मतलब है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर, इट इज 63.5 ग्राम। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू हमें मिलता है 0.296, ये आता है 0.296 ग्राम, इतना मिलेगा। ठीक है, ये कोई मोल्स, मोल से जब जाएंगे मास की तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है मोलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। कॉपर 63.5 मोलर मास। नोट करो। चलो बेटा यहां से हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। जितना करो इसके क्वेश्चन सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, वाई कंडक्टिविटी, उसका मतलब है कपा, डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। वहां से क्या डिक्रीज विद डाइल्यूशन, जल्दी बताओ। वो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। कपा क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए यूनिट वॉल्यूम। अगर वो आप ज्यादा रहो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम गई, इसका मतलब कपा डिक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड एज वेल एज फॉर वीक। देखो बेटा सोल्यूशन,
अगर वन हमारे पास, अब मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं क्यूब नहीं बनाऊंगा, मैं न्यू आख ये यूनिट एरिया, यथ मज न्यू मे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। वन सा बेटा कूचा आस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बराबर हमेश नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। वन सा बेटा यदनस आप मुझे बताओ कितने मोल्स है, ये मान बह 1 2 3 4, बह लिख तेल अतनस 4 मोल। अगर बह वन ये वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम है, इट इज 1, इसका मतलब यहां पर कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स कितने हैं 4, इस एरिया में चार्ज कैरियर्स 4 है, कप्पा का वैल्यू 4 के बराबर। वहीं कर बह, मैंने इसको किया डाइल्यूशन, अत में आब पानी मैंने ऐड किया, फिर आब ऐड कर, इसका मतलब है अम मतलब गो अत गो ये पे अत बने तेल 4 अख NaCl गो योतनस, ब्याख गो योतनस NaCl, इट इज Na प्लस Cl माइनस, इट इज Na प्लस Cl माइनस, यह Na प्लस Cl माइनस, यह Na प्लस Cl माइनस। यथ यूनिट एरिया 1 के बराबर है, यथ क्यूबस तो यूनिट एरिया 1, इस क्यूब का भी जो वॉल्यूम है इट इज 1 और इस क्यूब का भी वॉल्यूम है 1। मुझे बताओ तला यथ क्यूबस में क्या कंसंट्रेशन वही, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, इट इज N/V। बता दो N का वैल्यू, सर एक ही है 1 डिवाइडेड बाई 1, अद्राना 1 गो यतनस कपा का वैल्यू किसके बराबर आया 1 के बराबर। युत आप त्रोत कपा का वैल्यू डिक्रीज हुआ, यतनस कपा का वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर। अय मतलब गो यूनिट एरियास मज गई चार्ज कैरियर्स कम, क्योंकि इनके बीच में पानी आ गया। कुछ लिखे आंसर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम बाय एडिंग वाटर। गोडनेथ कंसंट्रेशन ज्यादा इस एरिया में अत 4 डिवाइड बाई 1 4 के बराबर, लेकिन जैसे ही मैंने पानी ऐड किया हमें ऐसा सिचुएशन मिल गया, अब चार्ज कैरियर्स का तादाद कम हुआ, इस एरिया में N/V का वैल्यू 1/1 1 के बराबर। मतलब वो कप को वैल्यू को कम। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। गो आप प्रोनाउंसिएशन हमेशा कपों को वैल्यू कम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। लिखो बेटा, एम में सवाल जुतमुत A 2 टाइम्स B 3 टाइम्स बनावन 2 टाइम्स A 2 प्लस 3 टाइम्स B, ठीक है। इसने ये दिया है स्टैंडर्ड A प्लस 2 इक्वल टू 7 वोल्ट और स्टैंडर्ड B कन्वर्ट हो रहा है B प्लस 2 में, ठीक है। ये है 2 वोल्ट के बराबर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मुझे बताओ इस सेल का ई सेल क्या है और डेल जी का वैल्यू क्या है, ये दो निकालो। वन सा बेटा क्या स्टिल एम दुतमुत, क्योंकि ये है सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमें रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, बुतुल डायरेक्ट डाटा। ये क्या वैल्यू है सर, ये है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है ये कौन सा है सर, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये गुमस ऑक्सीडेशन, ये कौन है सर एनोड, ठीक है। बता दो बी को कन्वर्ट इंटू B2 प्लस, रिएक्टेंट में है ये है 0 स्टेट में, प्रोडक्ट में है +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ये भी ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ये भी कौन सा पोटेंशियल है सर, ये भी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मगर आप रिएक्शन को देखो, B+2 से कन्वर्ट हुआ B में, B से कन्वर्ट, इसको देखना, रिएक्शन को देखो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, मतलब को दिस इज कैथोड, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मिस्टर वन अगर दोनों ई ऑक्सी, ज्यादा कौन है, हमेशा होता है एनोड वाला, माइनस करो ई स्टैंडर्ड ऑक्सी किसका, कैथोड। यम साथ दोनों हिवी है, नेगेटिव साइन डालना पड़ता है बीच में। वहां सा ई ऑक्सी एनोड कितना है सर, इसका वैल्यू 7 है, गो 7 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, इसका मतलब 5 वोल्ट, गो अच्छ EMF 5 वोल्ट। आपको पता है डेल जी का तो बराबर आसान सर, इट इज -NFE, इसके बराबर होता है। वन सा माइनस वैल्यू अपनी जगह रखो, एन का वैल्यू कितना है बताओ, 4, 3 × 2 = 6, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। फेरेडे का वैल्यू क्या है 96500, बता दो ई का वैल्यू क्या है 5, ई को सॉल्व करूं, ये वैल्यू आएगा नेगेटिव में आएगा वैल्यू,
ठीक है, ये जूल में आएगा यहाँ पर क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है। गो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कैसे, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। को डेल जी का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, वाई corrosion is spontaneous process। ये क्या है पान पाने corrosion, मुझे बताओ आंसर। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, why corrosion is a spontaneous process। लिखो सॉल्यूशन। स्पॉन्टेनिटी कौन डिसाइड करता है, गिब्स फंक्शन डेल जी इक्वल बराबर माइनस एन एफ ई। अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आया स्पॉन्टेनियस है, ये किस पे डिपेंड करता है, ई सेल पे। हमने कल पढ़ा, बता दो व्हाट इज द ई सेल वैल्यू ऑफ कोरोजन, वो होता है 1.67 वोल्ट। इसमें प्लस आसन पॉजिटिव, इसका मतलब डेल जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। इसी का मतलब ये हुआ इट विल बी स्पॉन्टेनियस। कुछ लिखेगा आंसर, सिंस ईएमएफ सेल पोटेंशियल ऑफ कोरोजन इज 1.67 वोल्ट, ये ड्राई सेल से भी ज्यादा होता है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल जी का वैल्यू आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस। अवई गसन कोरोजन पान पाने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इनके सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वाई अल्कलाइन सॉल्यूशंस डिक्रीज रेट ऑफ कोरोजन। अगर वो निम्न, मैंने लिया सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन, मैंने ये सॉल्यूशन दी सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन मैंने लिया सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन। अत मज कोर मैं डिप शिश्त राड, तथ खस कोरोजन कहीं, क्यों, ये है अल्कलाइन सॉल्यूशन। आंसर लिखो। आपको पता है यस कोरोजन आसन अत फैसिलिटेट करन H+। अगर H+ कुछ जगह बने, ये क्या करता है, ये सिस्टम को बनाता है एसिडिक। फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर Fe+2 इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इस पर तेज तेज इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ अत कैसी रिएक्शन O2 अत बन Fe+3, फेरस कन्वर्ट्स इनटू फेरिक। फेरिकस गसन रिएक्शन आपको वो पता है, ये बनाया हुआ Fe2O3 X टाइम्स वाटर, को ये बनाया रस्ट। गो H+ क्या करन, इट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ Fe+2, फिर उसको होगा ऑक्सीडेशन, सेकंड ऑक्सीडेशन, हमें मिलेगा फेरिक आयनस, फेरिक आयनन गैसे हाइड्रेशन, हमें मिलेगा फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यह वन रस्ट। वो वही जैसे ही मैंने अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डिप किया, वो H+ को खत्म करेगा, बेस OH नेगेटिव, वो किसको खत्म करेगा, H+ को। H+ कम गए, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीजेस। आप इसको लिखो, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन H+ इज रिमूव्ड, हेंस कंडक्टिविटी ऑफ Fe+2 decreases। In alkaline solution, H+ is removed, hence conductivity of Fe+2 ferrous ions decreases. Times the gas rate of corrosion decreases. This is question number 10. 11 पे आ जाओ। बेटा इसने क्वेश्चन ये दिया है, एमसी जुतमुत, बहुत आसान क्वेश्चन है। एमसी जुतमुत स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 इलेक्ट्रोड ये थोमुत इक्वल टू 0.4 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज pH, बताओ जल्दी क्या होगा, pH बताओ। आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ये ऐसे बराबर 0.0591, मैं इसको किसके बराबर लूंगा, 0.06 के बराबर लूंगा, इनटू pH ऑफ एनोड। हमें pH ऑफ एनोड निकालना है, pH ऑफ एनोड वहां से बेटा का बराबर नहीं, ये वैल्यू जो तुम 0.4, ये है 0.06 इनटू pH ऑफ एनोड। बस 0.4 को डिवाइड करो इससे, आपको मिलेगा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे आ जाओ। ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.6 मैंने लिखा,
आपको निकालना है pH एट कैथोड। ये भी सेम टू सेम है। सॉल्यूशन लिखो, ये क्या स्टिल रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर, सर यही वैल्यू सेम रहेगा pH ऑफ कैथोड। बस इसके बदले वैल्यू पुट करो 0.6 को 0.6 कर डिवाइड यम से तेरे में pH ऑफ कैथोड को यहां से आप निकालोगे pH ऑफ कैथोड। बहुत आसान है, फार्मूला सीखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। एम जुतमुत, अब इसने ऐसा किया, एम जुतमुत स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ठीक है, ऐसे मैं करूंगा। एम जुतमुत pH ऑफ एनोड इक्वल टू 4, इसने दिया है pH ऑफ कैथोड इक्वल टू 2। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन में वन आपको निकालना है कैलकुलेट ई स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालना है। बहुत आसान है, लिखो सॉल्यूशन जो पुट वैल्यू क्वेश्चन ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का तो बराबर आसन, ये मैंने आपको बोला है इट इज 0.0591 सुनिए बराबर 0.06। क्या बनाया है, इट इज pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकलेगा। pH ऑफ एनोड दिया है 4 के बराबर, pH ऑफ कैथोड 2 के बराबर, सॉल्व करो आपको मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नोट करो। ठीक है बेटा, अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 2 करेंगे और यहीं पर हम करेंगे कंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 14, चची वन विच रिएक्शन इज फीजिबल। ये बहुत आसान है, डाटा दिया होगा। चलिए वन कस रिएक्शन गैस, पहला रिएक्शन इसने दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एम बनोमुत Fe+3, ये आपको याद नहीं रखना है, या तोड़ नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+2 और I2 में। ठीक है, इसका इसने दिया है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मैं लिखूंगा Rp, इसका Rp है, ये नेगेटिव, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू है -0.54 वोल्ट के बराबर, और जो ये वैल्यू है यथ मज गुमुच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल Rp। ये वैल्यू दित, ये आपको याद नहीं रखना है, ये वो देगा 0.77 वोल्ट। गॉडन क्वेश्चन। सेकंड बताओ, Ag प्लस इट इज कॉपर कन्वर्ट गैसीय Ag एंड कॉपर +2। वन सा बेटा है, कॉपर को हुआ यहां पर ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का है 0.77, इट इज सॉरी -0.34 वोल्ट। सिल्वरस गुमुस छु इतनस रिडक्शन, इसका Rp बताओ बेटा किसके बराबर, ये है 0.80 वोल्ट। क्लियर। थर्ड रिएक्शन लिखो, Fe+3 प्लस Br नेगेटिव, एम बनोमुत Fe+2, यह है Fe+2, एनसीईआरटी बुक पे क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में दिया है Br2। बता दो यहां पे क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है ऑक्सीजन पोटेंशियल किसके बराबर, -1.09 वोल्ट। आयरन को हुआ रिडक्शन, इसका है रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर, सर ये है ऊपर हमें लिखा है 0.77 वोल्ट। ठीक है, चलो बेटा ये 3 करो, बाकी 2 आप खुद कर सकते हो। वन सा कस रिएक्शन गैस, अगर ये क्वेश्चन ही आपको क्या चेक करना है, सॉल्यूशन ऐसे आएगा, आपको चेक करना है इसका ई सेल। अगर ई सेल ड्राइव पॉजिटिव, इसका मतलब ये है इसका जो डेल जी का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, यह इस प्रोसेस दिल स्पॉन्टेनियस। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है। कारसा इसका ई सेल किसके बराबर होगा, इट इज ओपी प्लस
आरपी। आपको पता है ई सेल किसके बराबर होता है? इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस करुन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये है हमारे पास ट्रिक। अगर स्टैंडर्ड हो तो एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड, बस कुछ नहीं करना है। यमन दोन कर जमा, ये जमा करे दपन ये वैल्यू ही प्लसस मज, जब ये प्लस में आएगा इसका मतलब पहला रिएक्शन होगा। अहम मतलब को ये आयोडाइड विल रिड्यूस Fe+2 गो आयोडाइड डी इलेक्ट्रॉन इट कैन आयोडाइड कैन रिड्यूस Fe+3। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। कार से यमन दोन जमा पॉइंट शीट्स का जमा, ये इसमें भी जो ई सेल आएगा वो भी आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी क्योंकि इसका ई सेल पॉजिटिव आएगा। चाहे इन दोनों वैल्यू जमा करूं अहम मतलब गो तेल कॉपर कैन रिड्यूस गो सिल्वर को कन्वर्ट यथ मज इलेक्ट्रॉन किसने दिया? कॉपर ने। कॉपर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर कैन रिड्यूस सिल्वर। ये ठीक है। मुझे बताओ अब ये मन दोनों का जमा, अगर आप जमा करोगे ना इन दो को, यहां पर ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है, ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव, ये रिएक्शन नहीं होगी, कोई नॉट फीसिबल। अहम मतलब को ब्रोमाइड आयन डज नॉट रिड्यूस Fe+3 को Br नेगेटिव दिन इलेक्ट्रॉन मिस किया क्योंकि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। Br नेगेटिव डज नॉट रिड्यूस फेरिक आयन्स। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, मैं वो लिख के रखूंगा, वो खुद आप चेक करना, नोट करो इसको। वो सब बेटा वहीं लिखो। फोर्थ ऐसे ही आपको करना है। चूरिम पार्ट इत पे अम दुत Fe+3, यहां पर है सिल्वर, कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में और Ag+ में। यह गमज ऑक्सीडेशन, बता दो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू कितना है? सर इट इज इक्वल टू -0.80 वोल्ट। यह गमज रिडक्शन, आयरन को हुआ रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसके बराबर है? सर इट इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। चशी वन ये रिएक्शन गैसे कि कहीं आप खुद करोगे। ठीक है, चशी जमा करो निमन दोन। अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब होगा, अगर नेगेटिव आया नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव द्राव ई सेल तब जाके डेल जी बनेगा पॉजिटिव, वो फिर नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा। लास्ट पार्ट चथ मज की वन में Fe+2 Br2 कन्वर्ट गसन Fe+3 Br नेगेटिव 2 टाइम्स। ठीक है, आप मुझे बताओ यह सी रिएक्शन इट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल किससे बराबर है? इट इज 1.09। अर्थात ऑक्सीजन पोटेंशियल माइनस, रिडक्शन उसका अपोजिट होगा। यहां पर हुआ इसको ऑक्सीडेशन, वन सा कोता है यस माइनस, इट विल बी -0.77 वोल्ट। चशी वन कैन Br2 रिड्यूस दिस और नॉट? अगर ये रिएक्शन गई तब मैं कहूंगा हाँ Fe+2 नहीं, Fe+2 ने इसको रिड्यूस किया Br2 को। कैन फेरिक आयन रिड्यूस ब्रोमीन? अगर रिएक्शन होगी तब ये करेगा रिड्यूस, अगर रिएक्शन नहीं होगी तब ये रिड्यूस नहीं करेगा। अगर आप इसको ऐड करोगे ये आएगा नेगेटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, घर में चेक करना। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब या वह समझ, आपको ई सेल निकालना है, आपको एसओपी आप एनोड को ऐड करना है एसआरपी आप कैथोड। अगर सो वैल्यू पॉजिटिव इसका मतलब रिएक्शन इज फीजिबल, अगर वो नेगेटिव आया रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन आज का, लिखो बेटा क्वेश्चन क्या है। ये आसान है लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट मैं रखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन जी फिर वन करंट कोर में पास 96.5 एम्पियर मैंने पास किया, कितने टाइम के लिए? 1000 सेकंड्स के लिए। इत कालस कोर में पास ये करंट कैमस करूँ पास? सर कॉपर सल्फेट एक्वस। जो ये कॉपर सल्फेट एक्वस है आज कंसंट्रेशन 1 मोलर और वॉल्यूम इसका है 10 लीटर के बराबर। ठीक है, यहां पर हमने यूज किया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमने इलेक्ट्रोड कौन लिया? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट
आपको निकालना है मास ऑफ कॉपर फॉर्मड, वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड। थर्ड पार्ट आपको निकालना है मास ऑफ Cu+2 कंज्यूम्ड, कूता गो ये कंज्यूम। आपको निकालना फोर्थ पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन, रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट आपको करना है कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन, pH निकालो। जल्दी बताओ मुझे कैसे करोगे, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सहल क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे बताओ, लिखो सॉल्यूशन बेटा। ये कॉपर सल्फेट, आपको पता है कॉपर सल्फेट एक्वस है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। इसका मतलब है एनोड की तरफ कौन जाएगा सर? एनोड की तरफ जाएगा एनायन। एनायन क्या शेदनस सर? SO4-2 और दूसरा क्या है OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। कौन सी रिएक्शन होगी? वाटर वाली को एनोडस पर मिल में O2 गैस। क्लियर? आ जाओ कैथोड पे। कैथोड पे होगा रिडक्शन, किसको होगा? कैटआयन को। कैटआयन कुछ मिनिश सर कॉपर+2, और यहां पर हमारे पास है H+ फ्रॉम वाटर, लेकिन किसको होगा? कॉपर+2 को होगा, हमें मिलेगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, को कैथोडस पर मिल में कॉपर, एनोडस पर मिल में ऑक्सीजन। चलो मास निकालना है, मैंने आपको पहले ही बोला है सबसे पहले मास्टर फार्मूला यूज करो। कार से यूज मास्टर फार्मूला, बता दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर किसके बराबर आएगा सर? इट इज IT डिवाइडेड बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। पुट वैल्यू करो। इट करंट कितना है? 96.5 एम्पियर। टाइम कितना है? 1000 सेकेंड्स। यू गो 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर किसके बराबर? 2 के बराबर। बता दो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? जल्दी बताओ बेटा, आप निकालो। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। वहां से कल बराबर ये इवन हर कहीं मैं इसको करता हूं। ठीक है, आराम से करूंगा, आपने कहीं इवन 96,500 1 बनिए 96,500। ठीक है, इनियर 1/2 ये और ये कट होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 1/2 के बराबर। इनियर ओड मूल गो कितना निकला? आधा मूल। ये ओड मूल रहा, मुझे चाहे मास देखो थ्रू आउट पॉइंट प्रोसेस करो, जर्व इससे करो मल्टीप्लाई, इसका मतलब हमें मिलेगा 31.25 ग्राम। 31.25 ग्राम इतना मिलेगा हमें कॉपर। गॉर्डिक्स पार्ट आंसर ये मास ऑफ कॉपर। वन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 यहां पर लिखो O2, बहुत आसान है। बता दो वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 4 के बराबर। वो ये इतना बन दिली 1/4, क्योंकि ये पार्ट कट होगा इवन 1/4। आपको वॉल्यूम निकालना है, जर्ब करो जो 2.4 लीटर। ये तो जर्ब करे कितना निकलेगा? 5.67 लीटर। नियर ना? वॉल्यूम ऑफ O2 इज दिस। ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी किए हैं। वॉन्च वन मास ऑफ कॉपर कंज्यूम, कितना मास कॉपर कंज्यूम हुआ। ठीक है, बताओ जो ये सोल्यूशन है वन सा व्हाट इज इट मोलैरिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। एमएस कर जर्ब वॉल्यूम से हमें मिलेंगे मोल्स। वन सा मोलैरिटी क्या? इसकी मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। अहम मतलब आत्म मोल्स 10 में। पहले कितने मोल्स है? 10। ये 10 मोल है, कितना कंज्यूम हुआ? कॉपर कितना कंज्यूम हुआ? आधा मोल। को धान वालुन 0.5 नेसब को 9.5 मोल विल रिमेन इन सॉल्यूशन। ये रिमेनिंग, मगर कंज्यूम कितना हुआ? जितना कॉपर वहां डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, उतना वो कहां से निकला? वो इलेक्ट्रोलाइट से निकला। दैट मीन्स कोता कॉपर वो कंज्यूम सर 1.2 मोल। मोल हिसाब, अगर उन्हें वेट हिसाब बस कुछ नहीं करना है, इसको जर्ब करना है। यह कर जर्ब 63.5 ग्राम से इनियर 8.5 यूता कॉपर डिपॉजिट को कैथोड्स पे, वो सारा निकला कहां से? इलेक्ट्रोलाइट से। इसका मतलब कितना कॉपर कंज्यूम हुआ? आधा मोल, क्योंकि हाफ मोल वाज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। को मास हिसाब में 8.5 ग्राम। वहां से रिमेनिंग को सर 9.5, इसका मतलब इतने मोल यहां पर रहेगा। अगर जब उन्हें इन टर्म्स ऑफ मास इसको जर्ब करना है किससे? 63.5 ग्राम से। अच्छा जर्ब करूं, आपको मिलेगा मास ऑफ कॉपर रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन।
क्लियर गो ये तो गुई ये तो गुई। अब हम आ रहे हैं लास्ट पार्ट पे, समझ यवन आराम सान चु कर। बताओ बेटा पीएच कैसे करेंगे, पीएच किस पे करेक्स। मैंने आपको बोला सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, मास में फार्मूला यही है, इट इज I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। वन सा बेटा किसके बराबर है, यो 0.5 करंट ओस 100 नहीं, करंट था 96.5, टाइम था 1000 सेकंड। वन सा फैराडे कितना है 96,500। व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन सर 1। आई मतलब को ये कट होता है सारा, इसका मतलब 1, यहां पर मिलेगा 1 मोल। आपको पता है सबसे पहले निकालो कंसंट्रेशन। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यू गो नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस वॉल्यूम इन लीटर। वन सा वॉल्यूम को तो 10 लीटर, 1/10, इसका मतलब है इट इज 0.1, ऐसे में लिख सकते हो इट इज 10 की पावर -1। ठीक है, बस पीएच किसके बराबर होता है सर, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। गवर्नेंस करो नंबर ऑफ मोल्स मालूम, फिर मैंने निकाला कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पीएच किसके बराबर होता है सर, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। वहां से कद बराबर नहीं, नेगेटिव लॉग ऑफ वहां से H प्लस 10 की पावर -1, सो ना डायरेक्ट 1 बराबर, इसका मतलब पीएच 1 के बराबर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम करते हैं कंक्लूड आज के लेक्चर को। और यहां तक हमने आज डिस्कस किया प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करना, ये आपको बहुत काम आएंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। टेक केयर, बाय। ठीक है बेटा।